जब ये दरसगाह में बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं तो ये झूमते हैं, जब याद करते हैं तो झूमते हैं। मुझसे किसी ने सवाल किया था कि मौलाना ये क्या बात है कि जब तलबा मदरसे में कुरान पढ़ते हैं तो ये इतना हिलते हैं, इतना हिलते हैं कि ये हिलते हिलते थकते नहीं, इतना हिलते हैं, ये ऐसे से झूमते क्यों हैं? ये बहुत झूमते हैं। मैंने कहा कि क्या आपने अपनी वालिदा को अपने घर में कुरान की तिलावत करते हुए नहीं देखा? कहाँ देखा? तो मैंने कहा आपने उनको झूमते हुए नहीं देखा कुरान की तिलावत करते वक्त? आपने अपनी माँ को देखा वो झूमती है कि नहीं झूमती? आपने अपने वालिद को नहीं देखा कुरान की तिलावत करते हैं तो वो झूमते हैं? क्या आपने मस्जिद में इमाम साहब को नहीं देखा, मुअज्जिन साहब को नहीं देखा, आलिम साहब को नहीं देखा, मुहद्दिस साहब को नहीं देखा? जब ये कुरान की तिलावत करते हैं तो ये सिर्फ तलबा ही नहीं सब झूमते हैं। तो पूछा ये झूमते क्यों है, ये इतना हिलते क्यों है? मैंने कहा ये इसलिए झूमते हैं कि जब मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मर्तबा वही इलाही हुई, जब कुरान नाजिल हुआ, जिब्रील अमीन कुरान लेकर आए बारगाहे रिसालत में, कहा इकरा, बस कुरान का नुज़ूल हुआ, मेरे मुस्तफा झूमने लगे, मेरे मुस्तफा झूमने लगे। तो अब जो ये उलमा झूमते हैं, तलबा झूमते हैं, ये जो कुरान की तिलावत के वक्त लोग झूमते हैं, ये कुरान की तिलावत के वक्त झूमना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। आप इस पर एतराज करते हैं कि ये तलबा इतने झूमते क्यों हैं, ये उलमा झूमते क्यों है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज तालीमी कॉन्फ्रेंस में दारुल उलूम मुस्तफाइया रज़लिया के तलबा की दस्तारे हिफ्ज़ हुई। आपके मदरसा दारुल उलूम मुस्तफाइया रज़लिया के नाज़िम कौन है? अमीन अख्तर साहब जी, अमीन अख्तर साहब। आपके मदरसे में दर्जा हिफ्ज का कोर्स कै साल का है? 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, कै साल का है? 3 साल का है। जहन मिल गया, 3 साल का है। तो ये 3 साल इतने अहम हो गए इन तलबा के लिए, अगर ये दारुल उलूम मुस्तफाइया में दाखिला ना लेते तो कौन से खेत में ये हल जोतते होते, या कौन से स्टेशन पर कटिहार के या बारसोई के या दलकोला के या किशनगंज के स्टेशन पर ये हाथ में चाय की केतली लेकर चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम ट्रेन के चक्कर लगाते होते, मसाले वाली चाय, मसाले वाली चाय। मदरसे में आज 3 साल इन्होंने मेहनत की। अब 3 साल की मेहनत अमीन मौलाना अमीन अख्तर की किफालत में असातिज़ा ने अपनी कोख से इल्म का दूध पिलाकर हाफिज कुरान बना दिया। अब जब ये हाफिज कुरान हो गए तो इनका मकाम क्या हो गया, मनसब क्या हो गया? आप पीछे हो गए, ये आगे हो गए। अब ये मस्जिद के इमाम हो गए, बाप आ रहा है पीछे से इमाम के, उस्ताद आ रहा है पीछे से इमाम के, भाई आ रहा है पीछे से इमाम के, दादा आ रहा है पीछे से इमाम के, नाना आ रहा है पीछे से इमाम के। अब कोई नहीं कहता पीछे अपने बेटे के, पीछे अपने शागिर्द के, पीछे अपने भाई के। अब भाई भी इमाम मान रहा है,
बाप भी इमाम मान रहा है, उस्ताद भी मान रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने 3 साल मेहनत की है और इनके असातिज़ा ने, इनके उस्तादों ने इन पर 3 साल मेहनत की है। तो 3 साल की मेहनत का मकाम यह है कि ये हाफिज कुरान हो गए। जब ये हाफिज कुरान हो गए तो ये आपके इमाम हो गए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोगों, अब हमारे मुकाबले में कुछ फिरके गुस्ताखी रिसालत की बुनियाद पर आलम वजूद में आए, ये दियाबना वहाबिया, इन लोगों ने एक अकीदे की तशहीर की, इस पर अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट की और कहा कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, खा जाती है, पना कर देती है, इंसान को मिट्टी में मिला देती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये इस अकीदे को इन्होंने इतना मशहूर किया, इतना मशहूर किया, इसकी इतनी तशहीर की कि सारी एनर्जी अपनी इसी पर वेस्ट करते रहे कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, खा जाती है, पना कर देती है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जमीन को ये ताकत दी है, ये कुव्वत दी है, ये तवानाई अल्लाह ने जमीन में वदियत फरमाई है कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये दयाबना और वहाबिया ये इतने जरी हुए, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मर कर मिट्टी में मिल गए। अपनी सारी एनर्जी इसी पर वेस्ट कर रहे हैं कि इंसान के जिस्म को जमीन गला देती है। आला हजरत ने फरमाया कि अल्लाह ने जमीन को यह ताकत व कुव्वत व तवानाई अता फरमाई, अल्लाह ने जमीन में ये ताकत व कुव्वत व तवानाई वदियत फरमाई है कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है। अगर कोई हाफिज कुरान हो गया तो अब जमीन से ये ताकत व कुव्वत व तवानाई सल्ब कर ली जाती है कि हाफिज कुरान के जिस्म को जमीन गलाए, सड़ाए, पना करे, खाए। अब जमीन क्या करती है? जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। क्यों? ये कुरान का कमाल है, ये इनका अपना कोई कमाल नहीं है कि हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है। ये कुरान का मोजज़ा है, ये कुरान का इजाज है, ये कुरान का कमाल है कि कुरान के 30 पारे इनके सीने में रखे हुए हैं तो हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है। मैं आपसे यहाँ पर रुक कर बड़ी सफाई के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जब हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफ़अते मुस्तफा, जश्न दस्तार बंदी, दारुल मुस्तफाइया रज़विया मीनापुर, हुजूर तौसीफ़े मिल्लत। जब एक हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? साहिब कुरान के जिस्म की जमीन कैसी हिफाजत कर रही होगी? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, जमीन का वो हिस्सा जो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जिस्म नास से मस कर गया है, जमीन का वो हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल हो गया। लोगों, चूंकि मुझे तकरीर का वक्त नहीं दिया गया इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर तो पेश कर नहीं सकता। एक मर्तबा मैं अपने वालिद माजिद के साथ बहुत पहले बचपन में एक सफर में गया मध्य प्रदेश के, तो वहां पर मेरे वालिद साहब हुजूर रिहाने मिल्लत तकरीर फरमा रहे थे। मैं छोटा सा था, मैं बैठा था, तो उन्होंने कहा कि बिहार में एक जिला है औरंगाबाद, और औरंगाबाद जिला में एक कस्बा है बारागढ़। बारागढ़ में